हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले अ न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड। ठीक है, यानी पिछले वीडियो में जो मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, उसको हटाकर और एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। और वो कौन सा सिस्टम था, वो सारी चीजें आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, by the early 19th century, many of the company officials were felt that system of revenue had to be changed again। यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल ने सोचा कि हमने जो रेवेन्यू का सिस्टम बनाया है परमानेंट सेटलमेंट, वो इतना कारगर नहीं है, वो इतना यूजफुल नहीं है, तो हमें एक नया सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया। ये मैंने डार्क कर रखा है इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिस्टम ऑफ रेवेन्यू had to be changed again। ओके, अब आगे देखो, इन द नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। यानी आपने देखा था ना पिछले चैप्टर में कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया था। 3 प्रेसिडेंसीज थी, तो उनमें से जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यूपी में एक थे, कौन थे? एन इंग्लिश मैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी। बहुत बड़ा सा नाम है, लेकिन ये नाम याद रखो क्योंकि इन्होंने क्या किया था। अभी देखो, होल्ट मैकेंजी devised the new system which came into effect in 1822 called महलवारी सेटलमेंट। यानी इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम, जिसका नाम था महलवारी सिस्टम। और ये कब लाया गया? 1822 में। ओके, अब सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। महलवारी सिस्टम कब लाया गया? 1822 में। किसने लाया? होल्ट मैकेंजी ने। ओके, क्लियर हो गया। अब ये देख लो होल्ट मैकेंजी की इमेज। अब आप कहेंगे सर एक्सप्लेन तो कर दो इस सिस्टम को। ओके, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारा सब कुछ हो गया, अब आगे बढ़ो। ये देखो, he felt that village was an important social institution in North Indian society। यानी ये जो अपने भाई साहब थे ना, होल्ट मैकेंजी अंकल, इन्होंने सोचा कि जो विलेज है ना, जो गांव है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है नॉर्थ इंडिया में, और वो बहुत ज्यादा उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। इसलिए उसने क्या किया, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज was added up to calculate the revenue that each village। अब देखो, ये जो सिस्टम है इसका नाम क्या है? महलवारी सेटलमेंट। अब इसमें महलवारी में महल क्या होता है भाई? देखिए, महल का मतलब होता है विलेज। ठीक है, महल का मतलब विलेज है या ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, आप ये ध्यान रखो, महल का मतलब विलेज। ओके, अब देखो, ये तो हो गया। इसने सोचा कि हम जो विलेज है उससे डायरेक्टली रेवेन्यू लेंगे। ओके, अब फिर इसके आगे एक और चैलेंज आ गया, हाउ द रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड। यानी हम ये कैसे पता करें कि कितना विलेज, जो एक विलेज है वो कितना रेवेन्यू देगा और दूसरा विलेज कितना रेवेन्यू देगा। इसलिए क्या हुआ, क्या स्टेप्स उठाए गए वो देखो। कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। यानी जो कलेक्टर्स को जॉब दे रखी थी, वो विलेज टू विलेज गए, हर विलेज में गए, वहां पे उन्होंने लैंड को मेजर किया, लैंड कितना है, कितने बीघा में है या फिर कितने किले में है, ये सारी चीजें, और किसका है और क्या क्या उगता है उसके अंदर, ये सारी चीजें उन्होंने इंस्पेक्ट की। और उसके बाद क्या किया, उन्होंने एक अमाउंट किया। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ पे एक चेंज था जो परमानेंट सेटलमेंट में नहीं था। अमाउंट वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली। यानी इसमें जो अमाउंट है वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, वो चेंज होता रह सकता है। ओके, बिल्कुल क्लियर। अब देखो, द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। देखो, इन्होंने यहाँ पे वो गलती नहीं की जो परमानेंट सेटलमेंट में की थी। पिछली बार क्या हो रहा था, इनकी इनकम तो डाउन हो रही थी, जमींदार की बढ़ती जा रही थी, तो इन्होंने सोचा जमींदार को एलिमिनेट कर देते हैं। और इस जो ये सिस्टम था महलवारी सेटलमेंट, इसमें कौन देता था? रेवेन्यू कंपनी को। अगर आपके मन में ये डाउट है तो आंसर है विलेज हेडमैन। ठीक है, अब मैं जरा स्नैप रिकैप कर देता हूँ फटाफट, एक शॉर्ट में समझा देता हूँ पूरा सिस्टम। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स थी, या पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा कि नया सिस्टम बनाते हैं रेवेन्यू कलेक्शन का। तो क्या हुआ, 1822 में होल्ट मैकेंजी ने एक सिस्टम बनाया। कहां पर? यूपी में। जो एक इंग्लिशमैन थे यूपी के, क्या नाम था सिस्टम का? महलवारी सेटलमेंट। इन्होंने क्या सोचा कि जो विलेज है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है नॉर्थ इंडिया में। होल्ट मैकेंजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, पूरे विलेज से रेवेन्यू लिया जाता था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, एक एक पीजेंट रेवेन्यू देता था जमींदार को।
इसमें क्या हुआ, पूरा विलेज देता है, ठीक है। और यहाँ पे एस्टिमेट होता था, जैसे कलेक्टर होते थे वो विलेज के विलेज जाते थे, लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, मेजर करते थे और वहां पे सारी चीजें करते थे। और इसके अंदर क्या था, अमाउंट जो थी वो जो थी पीरियोडिकली रिवाइज होती थी, वो फिक्स नहीं थी परमानेंटली, जिस तरह परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स थी। ओके, और इसके अंदर जो चार्ज दे रखा था रेवेन्यू देने का, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में तो जमींदार को दे रखा था, लेकिन जमींदार की इनकम बढ़ रही थी परमानेंट सेटलमेंट में, इसलिए इस सिस्टम में क्या हुआ, विलेज हेडमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो आप कंपनी को रेवेन्यू दो। तो क्या होता था इसके अंदर, जैसे पूरा विलेज है, पूरे विलेज के सारे लोग एक रेवेन्यू निकालते थे, सारा रेवेन्यू विलेज हेडमैन को देते थे और वो मिलाकर विलेज हेडमैन कंपनी को दे आता था। ओके, सारा कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जो पूछना चाहो पूछ लो, मैं आपका आंसर कर दूंगा आके, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चूकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।